नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अलग अलग वार्डों में हम जा रहे हैं और इसी क्रम में हम राजधानी रायपुर के 32 वार्ड नंबर 32 में इस समय हमारी मौजूदगी है और यहाँ से जो वर्तमान में पार्षद हैं अभी कांग्रेस पार्टी के प्रमोद मिश्रा जी ये हमारे साथ हैं। सर से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका ये कार्यकाल कैसा चल रहा है और क्या कुछ आगे की उनकी प्लानिंग है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का चूंकि पहले पड़ाव रहता है सर, हमारी व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी रहती है हर राजनीतिक इंसान से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं हम। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, प्रमोद मिश्रा जी कौन थे, कैसे आगे आए और राजनीति का इनका ये सफ़र पार्षद तक का, ज़रा इस पर प्रकाश डालिए फिर चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। अभी तो हमारे पास बताने लायक बहुत ज़्यादा राजनीतिक बारे में कुछ नहीं है। जैसे आम लोग होते हैं, हम लोगों ने पढ़ाई किया मिडिल स्कूल में, सरकारी स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई किया। उसके बाद थोड़ा खेल कूद में हमारी रुचि रही, क्रिकेट खेलता था मैं। उस दौरान जो है लोगों से परिचय बढ़ा, कनेक्टिविटी बनी। फिर पढ़ाई किए, फिर बिजनेस व्यापार शुरू किए। फिर धीरे से जो है हम तो पहली बार पार्षद हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही और हमारे काम के आधार पे आगे चीज़ें बनती चली जाएंगी। कांग्रेस पार्टी में आप आए, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी आपने, क्या देखा कांग्रेस पार्टी में आपने? नहीं, मैं कांग्रेस का, चूँकि मैं कांग्रेस से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा बोलिए कि मैं यूथ कांग्रेस में मैंने काम किया है, तो कांग्रेस तो शुरुआत से ही हम कांग्रेस पार्टी में ही रहे और अक्सर मौका मिला, कभी दिल्ली के चुनाव में, कई इलेक्शन में, बड़े बड़े इलेक्शन भी मैं गया। अभी पार्टी ने हमको यूपी चुनाव में ऑब्जर्वर भी बनाया था, एक विधानसभा में ऑब्जर्वर भी था। तो कांग्रेस पार्टी से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, यूथ कांग्रेस की राजनीति किया हूँ और कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया कि भाई जब हमने टिकट की बात की, टिकट हमने मांगा, तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे पर भरोसा करके हमको यहाँ से टिकट दिया और जनता के आशीर्वाद से मैं भरोसे पे कायम भी रहा और जीत के भी आया और अभी वार्ड की जनता की सेवा कर रहा हूँ। वार्ड की जनता की सेवा आप कर रहे हैं, 4 साल हो चुके हैं, अगले साल चुनाव होने हैं। कितना संतुष्ट हैं आप जिन कामों को हाथ में लिया था, क्या पूरा कर पाया? देखिए, संतुष्टि या संतुष्टि की बात तो खैर पब्लिक बताएगी कि हमसे कितनी संतुष्ट है, कितनी असंतुष्ट है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जब मैं पार्षद यहाँ बना तो यहाँ जो मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता थी नहीं। मैं आपको एक दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पार्षद बना तो मैंने देखा कि मतलब चुनाव जब मैं लड़ रहा था, तैयारी कर रहा था, जनता से मिलने जा रहा था, तो उस वक्त देखा कि यहाँ जो है पानी, मोटर चल रहा है, पानी बह रहा है। पानी हर जगह दिखता था कि हर जगह जो है अब खुलेआम, मतलब वो मोटर चला है और पानी दोनों तरफ से बह रहा है। तो इतना मिसयूज़ देखा, हमको बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मैं घर आया, घर होकर मैंने चिंतन किया आखिर ये जो मिसयूज हो रहा है पानी का, लोग मोटर चलाए दे रहे हैं, पानी बह रहा है और गर्मियों के दिनों में सूखा भी हो जाता है, बोर सूख भी जाते हैं। फिर हमें दिमाग में आया क्यों ना हम टंकी लगाएं। तो मैं चुनाव के दौरान ही मैंने अपने फंड से अवंती विहार में जितने भी बोर थे, मैंने व्यक्तिगत के फंड से पानी की टंकी लगाई, पंप लगाया, पंप लगाने के बाद पानी टंकी लगाई। फिर कई जगह हमने देखा कि महिलाएं 3 बजे रात से उठ के वो हाथ वाला हैंड पंप से जो है पानी भरती थी। उनसे पूछा, बोले भैया हम सुबह जो है 4 बजे उठ जाते हैं और हम लोग पूरा लाइन लगा के पानी भरते हैं। तो फिर हमने वहाँ क्या किया, हमने वहाँ पंप सेट लगाया, टंकी बैठाई। तो उसका ये हुआ कि आज हमारे वार्ड में आज की तारीख में मेरे पास 32 टंकियाँ ऐसी हमने लगवा दी। पार्षद बनने के पहले करीब हमने 20 टंकी लगाई अपने पैसे से। देन उसके बाद जो है पार्षद बनने के बाद जो है नगर निगम के फंड से जो है, तो आज की तारीख हमारे पास 32 टंकियाँ। और सबसे मज़े की बात बताऊँ आप, जब से मैं पार्षद बना हूँ तब से मेरे वार्ड में टैंकर नहीं है, टैंकर मुक्त मैंने कर दिया। टैंकर पहले क्या होता था कि बोर जब चलते थे तो पानी का वाटर लेवल अपने आप गर्मी में ख़त्म हो जाता था। अब क्या है, जब ज़रूरत होती है बोर चलता है, टंकी में पानी स्टोर हो जाता है, फिर ज़रूरत होती है फिर टंकी भर जाती है। तो हमारा उससे क्या हुआ, वाटर लेवल मेंटेन हो गया, हमारा कोई बोर नहीं सूखता, सब जगह पानी है।
और दूसरी बात ये चंडी नगर करके एक हमारे इलाके में एक छोटा सा पैच है जहाँ करीब 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, 2,000-2,500 पब्लिक रहती है वहाँ। वहाँ स्थिति थी कि मात्र 2 हैंडपम्प थे और 2 हैंडपम्प से पूरे वार्ड की जनता पानी पीती थी। 2 रहे होंगे या 3 रहे होंगे, मतलब ये। वहाँ हमको लोगों ने, जब मैं पार्षद बना, लोगों ने हमको फ़ोटो भेजी, बोले भैया हम पैसे से पानी खरीद के आते हैं। तो हमने क्या किया, नगर निगम से चर्चा की, किसी के पास कोई बहुत रास्ता नहीं था। फिर अचानक मेरे दिमाग में बात आई, हमने वहाँ एक दिन में 9 बोरिंग कराई है अलग अलग जगह पे, और 9 जगह पंप बैठाया और 9 जगह पाइपलाइन बिछाया, कनेक्ट करके फिर उसी पाइपलाइन से हर घर मैंने कनेक्शन दे दिया। हमारे पास कोई वहाँ टंकी का पानी नहीं है, मैंने सिर्फ बोरिंग से उस पूरे चंडी नगर को आज हर घर में पानी जा रहा है। चंडी नगर में गया, वहाँ रोड नहीं थी, एक भी रोड नहीं थी। हमने आज तारीख में, आप चंडी नगर चले जाइए, वहाँ रोड पूरी बन गई, घर घर में पानी मिल गया, स्ट्रीट लाइट हमने लगा दी, हाई मास्ट लाइट लगा दी। अभी 2-4 काम हमारे वहाँ कम हुए हैं, तो करीब अभी 50 लाख का टेंडर हमारा रन कर रहा है वहाँ। कुछ जहाँ पेवर लगाना है, ये लगाना है, तो 2-3 महीने में चंडी नगर को 100% मैं डन कर लूँगा। वहाँ कुछ अवशेष काम नहीं बचेगा। ये चंडी नगर का हो गया। यही अमन नगर में स्थिति थी कि अभी अमन नगर एक मोहल्ला हमारा है, उड़िया मोहल्ला है, वहाँ पानी का प्रेशर ही नहीं था। तभी आप अमन नगर जाएंगे, आप देखेंगे अभी हमने पानी वहाँ दिया, लोगों को टोटियाँ उड़ गई, इतना प्रेशर हुआ। हमने नई पाइपलाइन लगाई, अभी करीब अमन नगर में 100 कनेक्शन हमने दिए, अभी तत्काल में दिए। अभी वहाँ रोड बनने काम चालू हो गया, नाली बनने काम चालू हो गया है। आप सेक्टर 2 देख ही रहे, सारी रोड नालियाँ हमने 100% डन कर ली है। और 1-2 से राजीव गांधी नगर में थोड़ा प्रेशर का है, उसका भी टेंडर हो गया। तो लगभग हमारे वार्ड में जो छोटे मोटे अभी काम छूटे हुए हैं, इक्का दुक्का, तो सारा टेंडर हो चुका है, सारे काम चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ 3-4 महीने के अंदर हमारे वार्ड में रोड, नाली, पानी, लाइट की समस्या पूरी समाप्त हो जाएगी। जी, हम बहुत से वार्डों में जब घूमते हैं ना, तो पार्षदों की शिकायत एक रहती है सर कि हमारे यहाँ अभी भी 2-3 टैंकर आ रहे हैं, आपके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं, गर्मी के दिनों में नहीं आती अब? नहीं, हमारे, हम तो गर्मी की बात, वैसे तो बरसात में तो आते ही नहीं, मतलब बरसात के समय में नहीं आएगा, और ठंड समय। मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ। गर्मी में भी जो इंडिविजुअल लोग हैं, मान लीजिए कि अपना एक है जीवन विहार कॉलोनी, जीवन विहार कॉलोनी में भी अभी मैंने 38 लाख रुपए पाइपलाइन सेंक्शन कराया है। हमारा काम चालू होने, टेंडर हो गए हैं, सब कुछ हो चुके हैं, हमारा पाइपलाइन का काम चालू होने वाला है। तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोगों को बोर सूख जाते हैं। जो इंडिविजुअल घर हैं, कभी कभी उनके बोर सूख जाते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है हम लोगों को। लेकिन चूँकि हमारे नगर निगम का पाइप है, लाइन गई हुई है, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभार साल में 1-2 टैंकर, वो तो सामान्य प्रक्रिया है उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ पानी 100% है। लेकिन एक जो हम बाकी वार्डों में देखते हैं ना, आपके वार्ड में वो समस्या हमें ज़्यादातर दिखाई नहीं दी। अब आप बताएंगे उसके लिए आपने इतनी जल्दी इनिशिएटिव क्या लिया? मैं उसका कंप्लीट कर, जो सड़कों पर जो गड्ढे बन रहे हैं ना सर, नाली और पाइपलाइन बिछाई जा रही, बहुत से ऐसे वार्ड है जहाँ पर अभी भी उसको भरे नहीं गए, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे भर दिया गया? हमारा, अब पब्लिक से पूछेंगे, हम अपने मुँह से क्या बोलें। हमारा काम मतलब करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है। जैसे अभी हमारे वार्ड में हमने बहुत जगह पाइपलाइन की, तो हमारा मानना रहता है कल पाइपलाइन खुदे, गड्ढा खुदे, परसों पाइपलाइन का कनेक्शन हो, अगले दिन जो है उसके ऊपर कंक्रीट हो जाए। तो मतलब ये 4-5 दिन का केवल हमारे यहाँ समय रहता है। गड्ढा तो एक भी दिन आपको 1 मिनट के लिए नहीं मिलेगा। तो उसमें लीकेज कैसे पता चला होगा? जो जैसे अब आपने गड्ढा किया, आपने पाइप बिछाई, आपने कनेक्शन दिया, उसके बाद आपकी मिट्टी तो उसमें आप डाल ही देते हैं। मान लो कहीं इक्का दुक्का कनेक्शन मिल जाए, फिर उसको खोद कर ठीक कर देते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं आती कि कहीं लड़के जो काम करने वाले ठेकेदार हैं बहुत ट्रेंड हैं, हमने उनको ये बोल के रखा है कि इस तरह की चीज़ नहीं आए। तो एक आध हफ्ते थोड़ी पब्लिक परेशानी जाती है, उसके बाद सब ठीक रहता है। आपके यहाँ ठेकेदार मानते हैं आपकी बात? हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जनता हमें मानती है। जनता को बहुत भरोसा है हमारे ऊपर। अगर वो जानती है ये है तो सब कुछ कर देंगे, सब अच्छा होगा। नहीं, क्योंकि बहुत से पार्षद कहते हैं कि हमारे यहाँ मनमानी करते हैं, हमारी बात ही नहीं मानते। नहीं, आप अब वो उनका वो जाने, लेकिन हमें आज तक ना हमको जनता से तकलीफ हुई है, ना हमको ठेकेदारों से तकलीफ हुई। हमें अभी ना हमारे अधिकारी, हमारे जो भी नगर निगम कर्मचारी हैं, हमें कभी भी किसी से यहाँ शिकायत कभी नहीं रही।
और सब अच्छा है, सब हमारा सहयोग करते हैं, चाहे अधिकारी हो नगर निगम को हमारा सहयोग करते हैं, जनता सहयोग हमारा करती है। सबसे बड़ी बात है कि हमें समय देती है। हम अब जनता ने आज कहा भैया आज ये काम कर दो, हो सकता है वहाँ मैं साल भर बाद पहुँचूँ, तो उतना हमारा इंतज़ार करते हो। मेरा यही कहना रहता है कि भाई मैं 5 साल के अंदर आपको सब कुछ करके दूंगा। जिस दिन यहाँ से निकलूँगा तो आपके पास कोई काम शेष नहीं रहेगा। जी, आप जोन के अध्यक्ष भी हैं। आपके यहाँ की कार्यप्रणाली देखकर बाकी भी बोलते होंगे कि आप अध्यक्ष हैं, तो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा हाँ, मैं करवा चुनाव दीजिए। प्रचार में 2-3 वार्डों में गया था, तो वहाँ की जनता बोल रही थी कि भाई हमारे यहाँ पार्षद आप जैसे नहीं हैं। हमने कहा नहीं भाई, आप उनसे काम लेंगे। तो अब देखिए कि साहब क्या है कि आदमी आदमी की बात है, हर आदमी अपने तरीके से काम करता है, काम करने का तरीका होता है। हो सकता है हमारा काम करने का तरीका पब्लिक को बेहतर लगता हो, तो हमें अच्छा भी लगता है, पब्लिक अप्रिशिएट करती है। तो ऐसा नहीं होता कि कभी कोई समस्या लेकर आपकी उम्मीद के साथ आई हो कोई, कि कहा हो कि इसको काम करवा दीजिए, लटका पड़? नहीं, मेरी जानकारी में तो कुछ नहीं। मेरी देखिए, आज तक आप पब्लिक जाके पूछ लीजिए कि आज तक मैंने हर आदमी का कॉल बैक किया है। राजनीति में कहावत है कि आप हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ हर आदमी को आप संतुष्ट कर सकते हैं। हमें आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कोई किसी को कि किसी का कोई काम मैं नहीं कर पाया। 1-2 काम हमें याद है कि अभी हमने नहीं किए हैं। एक आदमी का कोई नल का कनेक्शन का है, उसको दूसरी मशीन से होना है, वो BSNL की, तो वो 1-2 काम ऐसे छोटे मोटे 1-8 काम है, लेकिन वो सब डन हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम हमने नहीं किया, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप जोन के अध्यक्ष और बहुत सारे वार्ड आपके अंदर आते हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो कार्यप्रणाली है आखिरकार कैसे काम करती है और किन किन जिम्मेदारियों के तहत आप काम करते हैं? देखिए, हम सबको यही बोलेंगे, या खुद भी मैं फॉलो करता हूँ कि कभी गेंद अपने पाले में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि कोई कंप्लेन हमारे पास आई कि भैया हमारे नल का लीकेज है या ये है, तो मैं अगर कहीं भी रहूँगा, मेरे हाथ में अगर मोबाइल है, अगर मैं बाथरूम में हूँ तो मेरे हाथ में अगर मोबाइल है, उसी वक्त जो है हमारे यहाँ हमारी एक टीम है। हमारी टीम में 5 लोग हैं। एक PWD देखते हैं। PWD देखने का मतलब कि रोड, सड़क, नाली देखते हैं, रिपेयरिंग देखते हैं, नई नाली का निर्माण देखते हैं। एक है गणेश राव, वो पूरे जल का काम, टंकियों का काम, पाइपलाइन विस्तारीकरण का काम देखते हैं। एक ऑपरेटर हैं जो राशन कार्ड वगैरह सब बनाते हैं, मजदूर कार्ड बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरे एक ऑफिस से आपका आधार कार्ड भी बनता है। शायद किसी भी वार्ड कार्यालय में नहीं मिलेगा। मेरे ऑफिस से आधार कार्ड आप अपना बना सकते हैं। इतनी बड़ी सुविधा आपने दे दी, एक कहना चाहिए कि पूरा पूरा कैबिनेट आपने बिठा एक दिया। आयुष्मान कार्ड बनता है हमारे यहाँ से, तो एक ये है। फिर एक हमारा लड़का है विनय है, वो पूरे लाइट का काम देखता है। तो पब्लिक को लगभग ऑलमोस्ट पता है। जिनको नहीं पता हमारे पास डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। एक हमारा वार्ड हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन करते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। सब इस तरह की कनेक्टिविटी क्या है, हमारी पूरी कनेक्टिविटी वार्ड से है, हर आदमी से है। और ये देखिए खुला है, कोई आदमी नहीं, कोई भीड़ नहीं है। हम लोग दिन भर यहाँ बैठते हैं। कोई ये मतलब आज तक हमको कुछ ऐसा नहीं लगा कि किसी समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए होंगे। बस वही जो आप बोले कि जो आपका विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, तो कुछ चीज़ें ऐसी नियम के आ जाते हैं कि जो 2007 में जो गरीबी रेखा के नीचे का सर्वे हुआ है, जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं है, वो लोग परेशान हो रहे हैं। हम भी आगे आने वाली सरकार से मांग करेंगे कि इस पे फिर से पुनः सर्वे कराया जाए, और जो लोग विधवा पेंशन की हकदार हैं और जो लोग गरीबी रहे नीचे हकदार हैं, उनको अपना हक उनको मिलना चाहिए। ये हम लोगों को इतने थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, एक जो समस्या आपने जनता के सहयोग की बात की सर, हम घूमते हैं ना, आपके यहाँ भी ये स्थिति है साफ़ सफाई को लेकर? मच्छर जो आते हैं, एंटी लार्वा, फॉगिंग मशीन, इसको लेकर अभी व्यवस्था कैसी है? देखिए, ये समस्या तो है, कोई रायपुर नगर निगम नहीं है, पूरे देश के नगर निगम में समस्या है। सफाई की समस्या है। आप इंदौर भी हमारा नंबर 1 पे है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ मच्छर ख़त्म हो गए इंदौर में, कि वहाँ लोग कचरा फेंकते नहीं। देखिए, ज़्यादा जागरूकता जो है पब्लिक की होनी चाहिए। सफाई के मामले में पब्लिक की ही जागरूकता मेन है। अगर पब्लिक जो है सही जगह कचरा फेंके, नालियों में न फेंके, तो जिससे क्या होता है, मच्छर ज़्यादा पनपता है। जैसे ही पानी रुक जाता है, रुद्ध हो जाता है, कचरा जमा रहता है, तो 7 दिन के अंदर उसमें लार्वा पैदा हो जाते हैं। बहते पानी में कभी लार्वा नहीं होता। तो पब्लिक से भी मैं निवेदन करूंगा कि मच्छर की स्थिति तभी होती है जब रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, तो उनके भी सहयोग की आवश्यकता है।
और इसमें मैं समझता हूँ एक देशव्यापी एक इसमें बिल लाने की आवश्यकता है, सफाई को लेके और मच्छर को लेके। मैं चाहता हूँ कि एक बिल इसका कोई आए, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल लेके आए, इसकी रोकथाम की जाए। किस देश में रोकथाम है, क्या उसके मापदंड होने चाहिए। मैं सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन करूँगा कि उन मापदंडों के तहत जो है सफाई और मच्छर की व्यवस्था वो का एक बिल लाए और उसकी रोकथाम करने का पूरा प्रयास करें। क्योंकि लोग हैं, गंदगी हो ही जाती है। और दूसरी चीज़, एक निवेदन आपके माध्यम से मैं करूँगा कि हमारा अपना मानना है कि जो नाली है, हमारे यहाँ कल्चर है ओपन ड्रेन का, तो हम निवेदन करेंगे आपके माध्यम से सरकार को कि जितनी भी नालियाँ हैं उनको ढक दी जाए। एक ढकने का अभियान चालू किया जाए, तो नाली जितनी ही ढकी रहेगी उतना ही उसके अंदर कचरा नहीं जाएगा। जब कचरा नहीं जाएगा तो पानी बहता रहेगा, तो मच्छर उत्पन्न होने की संभावना कम रहेगी। हम बाकी जब दूसरे पार्टी के पार्षदों से बातचीत करते हैं सर, उनकी एक शिकायत रहती है कि कांग्रेस पार्टी ने पट्टा देने का वादा किया लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिला। आपके यहाँ ऐसे कोई शिकायत है? हमारे यहाँ जिन लोगों की नजूल की ज़मीन में जिनके पास थी, जो काबिज थे, हम लोगों ने 100% लोगों को पट्टा दिया है। और ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। जैसे हमारे चंडी नगर है, चंडी नगर में हमने 100% लोगों को पट्टा दिया, जितने लोग थे सबको पट्टा दिया, सब सरकारी ज़मीन में थे उनको पट्टा मिल गया। तो जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट लैंड के यूज़ का था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि इन जगह पे हम पट्टा देंगे, वो सब पट्टा वितरित हो गया है। अब हमारे वार्ड में अभी राजीव गांधी नगर है, वहाँ लोग मठ की ज़मीन में हैं तो हम पट्टा नहीं दे पाएंगे। विजयनगर है, वहाँ मठ की ज़मीन में है। अमन नगर है, मठ की ज़मीन में हम पट्टा नहीं दे पाएंगे। तो जो सरकार का नियम था, नियम के अंतर्गत जो भी लोग उस क्राइटेरिया में आए, सरकार ने पूरा 100% सबको पट्टा दिया है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उनकी एक शिकायत ये रही कि आप कह रहे हैं ज़रूर कि पट्टा मिला है, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को ही पट्टा दे दिया। नहीं, वो सब बात बेमानी है। हम लोग, कांग्रेस पार्टी की विशेषता है कि कभी भेदभाव नहीं करती है। कोई भी सरकार बैठती है, अपनी जनता के साथ कोई सरकार भेदभाव नहीं करती है। और सबको पट्टा मिला, जो हितग्राही थे, जिनको मिलना चाहिए था, उन सबको पट्टा मिला। इस बात को मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। ये राजनीतिक बात है। जी, आपके यहाँ आवास योजना के लाभार्थी हैं, मिल रहे हैं आवास योजना के लाभ? देखिए, आवास योजना जो है, आवास योजना का देखिए जो क्राइटेरिया है, समझिए पहली बात, ये थोड़ा शहरी एरिया है। यहाँ अभी हमने जो पट्टा बांटा है, पट्टे में ये आवास योजना के क्राइटेरिया में वो लोग आ जाएंगे। क्योंकि आवास योजना में आपके पास या पट्टे की ज़मीन होनी चाहिए या फिर आपकी खुद की रजिस्ट्री की ज़मीन होनी चाहिए। तो जिन लोगों के पास पहले रजिस्ट्री की ज़मीन थी, उन सारे लोगों ने आवास योजना का सबने लाभ लिया। अभी तक हमारे पास एक भी पात्र आदमी ने नहीं कहा कि हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। अभी नया जब हम लोगों ने पट्टा बांटा है, उसमें नए पात्र लोग फिर से आ गए हैं। तो हम लोग बस उन लोगों को बोले भाई कैबिनेट हो जाए, सरकार का जो नई सरकार बनी है उसके क्या दिशा निर्देश है, उसके बाद हम लोग जो है आवास योजना का लाभ उनके घर तक पहुंचाएंगे। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अलग अलग लोग जो काम आपने बांटे हैं अलग अलग लोगों को। यहाँ राशन दुकान कितने हैं और कितने लाभार्थी आपके समय? देखिए, राशन दुकान जो है यहाँ 3 है, अभी एक नई खुली है, एक चंडी नगर में है। तो मैं समझता हूँ जब से मैं पार्षद बना हूँ 5,000 से ऊपर हमने बहुत राशन, 10,000 राशन कार्ड बनाए और निःशुल्क बनाता हूँ मैं। हमारे यहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती है, न राशन कार्ड की फ़ीस लगती है, न आधार कार्ड की फ़ीस लगती है, न आयुष्मान कार्ड की। हमारे कार्यालय से निःशुल्क दिया जाता है और ये लगातार जब से मैं पार्षद हूँ तब से दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ सारे सबके लगभग राशन कार्ड बने हैं। अभी एक और सर्वे मैं करा रहा हूँ। मान लो जो शहरी मतदाता है, जो अभी थोड़ी सी दिक्कत वहाँ है, निगम वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाते हैं। जो मल्टीप्लेक्स में लोग रहते हैं, जो सुबह सर्विस में चले गए फिर रात को आए, तो हमारी रीच वहाँ नहीं रहती है। हालांकि अगर वो लोग हमारे ऑफिस से कंसल्ट करते हैं तो ज़रूर उनका काम होता है। और अच्छी बात यह है कि हमारी इस कार्यालय को पूरे वार्ड की जनता जानती है और 3-4 वार्ड की जनता जानती है। इवन क्या कहिए, हम बीरगांव नगर निगम वाले भी यहाँ राशन कार्ड बनवाने जाते हैं। मतलब बहुत सारे जगह के लोग, मतलब रायपुर से तमाम जगह के लोग, हम उनकी हेल्प करते हैं, हम उनसे पेपर लेते हैं, जहाँ का होता है अप्रोच करते हैं, आदमी भेजते हैं। तो
हमारे यहाँ कोई आ गया, किसी वार्ड का आ गया, तो उसका राशन कार्ड तो जरूर मैं बनाता हूँ, आयुष्मान कार्ड बनाता हूँ। जी, आपके यहाँ सुंदर सुंदर गार्डन हमने देखे हैं, बहुत अच्छे से रख रखाव होता है, लेकिन वहाँ पर शायद आपके ध्यान में कोई आया है क्या कि असामाजिक तत्वों का वहाँ पे आना जाना रहता? नहीं नहीं, हमारा असामाजिक तत्व जो है वो थोड़ा सा विजयनगर वगैरह कहीं कहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जानकारी बढ़ेगी, लोग जैसे अवेयर होंगे, माँ बाप जितना बच्चों का ख्याल रखेंगे, तो वो सब धीरे धीरे चीज़ें समस्या सॉल्व होगी। लेकिन अभी हमारी जानकारी में कभी कभी आती है, कुछ लोग हैं, लेकिन गार्डन वगैरह में तो अभी इस तरह की सूचना हमको नहीं मिली है कि असामाजिक तत्व। जहाँ और बता दूँ, जब मैं पार्षद नहीं था पहले बना, उसके जितने गार्डन हैं सब मेरे कार्यकाल में बनाए गए हैं। जितने भी गार्डन हैं, आपको जितना भी कुछ दिख रहा होगा, जहाँ भी बैठे हुए हैं इस जगह, जो अभी आप एक सरकारी ऑफिस दिख रहा है, यहाँ पहले एक इंजीनियर कब्जा था। तो यहाँ एक खंडहर, यहाँ ना कोई बाउंड्री वाल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो हम पार्षद बने, उसके बाद हमने एक कार्यालय बनाया। हमने कहा साहब हमारे बाद कोई दूसरा पार्षद आएगा तो कम से कम उसके पास एक अपना ऑफिस होगा। इसके पहले कभी इस वार्ड में पार्षद कार्यालय भी नहीं था। तो हमने एक पार्षद कार्यालय बना के यहाँ की जनता के लिए काम किया। पीछे हमने हमर क्लिनिक भी खुलवा दिया है कि यहीं लोग अपना काम कराएं, यहीं दवाई कराएं। तो लगभग सारी चीज़ें जो जो ज़रूरत थी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब पे हमने काम किया। मैं इसी पे, मैं राजनीति तो देखो नहीं करता भाई, मैं काम ही करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक काम ही करता हूँ। राजनीति से हमारा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हम काम करेंगे तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आपके काम देखे हैं सर हमने, इसीलिए पूछ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर आपने बात कही, आपके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक की बात की, क्या क्या सुविधाएं हैं? अभी हमारा हमर क्लिनिक का निर्माण चल रहा है। फिर लेकिन जो शहरी स्लम की गाड़ियाँ आती थी वो भी जाती ही रहती हैं, दाई दादा क्लिनिक वाली, और कैंप लगते रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा हेल्थ को लेके अभी जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होगी थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी जैसे ही हमारे यहाँ डॉक्टर लोग बैठने लगेंगे तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और स्वास्थ्य कोई केंद्र नहीं है? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो इधर हमारे अवंती बिहार में नहीं है। अच्छा, लेकिन अच्छा है ही कि हमारे यहाँ डॉक्टर का बहुत है, हॉस्पिटल है। हाँ। तो पब्लिक को जो है सो फिर हमने सबके सरकार की जो योजना है आयुष्मान कार्ड की जी, तो आयुष्मान कार्ड मिलने से पब्लिक बहुत सारी जगह जाने लगी है, तो उसको दिक्कत नहीं है, उनको लाभ मिलता है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम गिरा देंगे यहाँ पर महापौर जो अभी बैठे हुए हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, क्या लगता है? नहीं, हमारा बहुमत है और निर्दलीय जो थे वो भी हमें समर्थन दिए हैं, 1-2 बीजेपी में चले गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का काम अच्छा है, हमारे महापौर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुमत है, वो ठीक है। पॉलिटिकल बात है भाई, विश्वास लाएंगे, विश्वास तो लाएं तो पहले वो पॉलिटिकल बात है, लेकिन उनका कहना है कि हमारे संपर्क में है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कोई संपर्क किए हैं क्या कि आ जाओ? नहीं, वो सब मीडिया की बातें होती हैं, आप सब समझते हैं, जानते हैं आप लोग। मीडिया लोग कुछ भी बोल देते हैं, ये हमारे संपर्क में, वो हमारे संपर्क में है, कोई किसी संपर्क नहीं रहता। मीडिया से उन्होंने ही कहा, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो सब ऐसे ही बोलते हैं। तो उनसे पूछ लीजिए भाई, ठीक है संपर्क में, सिग्नेचर का पेपर लाओ भाई, तब हम मानेंगे आप संपर्क में हैं। या आप हमको कॉल डिटेल दिखा दो कि आपसे कितनी मिनट बात हुई, फिर रिकॉर्डिंग दिखा दो भाई क्या बात हुई। तो ये सब निराधार बातें हैं। बाकी रायपुर में सब आपसी प्रेम मोहब्बत है, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो या भाजपा के, एक दूसरे के मित्र हैं, सबका उठना बैठना है, सबसे प्रेम मोहब्बत है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी हमारी जानकारी में भी कुछ नहीं है। हमारे पास बहुमत है, सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल बहुमत है। तो बहुमत का मतलब सुरक्षित है, अगर तभी हम बने ना महापौर। हम तो ऐसे महापौर नहीं बन गए, हमारी पार्टी का महापौर ऐसे नहीं बन, बहुमत के आधार पर ही हम लोग बने हैं। तो हमारे बहुमत तब भी था, अभी हमारा कोई साथी हम पार्टी छोड़ के नहीं गया। हाँ, एक गए हैं अजीत कुकरेजा जी, पार्टी ने उनको निकाल दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, एक निजी बात है सर कि प्रमोद मिश्रा जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक, दिल से बताइएगा, क्या सोच रहे हैं आगे की? अरे सही बताऊं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ईमानदारी के साथ। अगर पार्षद से कहीं ना कहीं तो सोचे होंगे आगे का। नहीं, सुनिए, क्या पार्षद तक ही सीमित रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारा जो, देखिए, अगर आप, मैं एक बहुत छोटा उदाहरण दूंगा, टेलर का उदाहरण ले लीजिए, या आप एक हलवाई का, खाने वाले का। आप किसी शादी में गए, हलवाई ने खाना अच्छा बनाया,
तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, जब भी हमने यहाँ प्रोग्राम करेंगे तो इसी को बुलाएंगे, खाना इसका अच्छा था। तो हमारा इस उदाहरण देने का मतलब ये है कि हम काम करेंगे, पार्टी के नेताओं को पसंद आएगा कि साहब ये आदमी अच्छा काम करता है, तो हम उसको वहाँ बैठाएंगे। ये पार्टी का काम है। हम जनता अभी पार्षद पार्टी ने चुना है, दिया है, जिम्मेदारी दी है, तो अभी हम इसी में खुश हैं। अभी तो यही करना चाहेंगे हम कंटिन्यू। नहीं, महत्वाकांक्षा आपकी, हम महत्वाकांक्षा से चीज़ थोड़ी नहीं मिलती हैं। चीज़ें मिलती हैं आपके अच्छे सत्कर्मों से। जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे, सत्कर्म आपके नहीं रहेंगे, अब आप बहुत गलत कर रहे हो, पार्टी ने आपको मौका भी दे दिया, आप चुनाव हार जाते हो, तो हमें अपने कर्मों बहुत भरोसा रहता है। मैं थोड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो मैं धर्म और आध्यात्म को ही लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारा कार्य अच्छा रहेगा, हम जनता की जितनी सेवा कर सकेंगे, निश्चित तौर पे हमारा नाम अभी एक सज्जन एक बोले, मतलब एक पुरानी बातें हैं कि आपकी कीर्ति आपके आगे चलती है। कीर्ति मतलब आपका यश, आपका अपयश भी आपके आगे चलता है। तो हम जैसा काम करेंगे वो मैसेज हमारी पार्टी आला कमान को भी रहेगा, पब्लिक को भी रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी जो कर रहे हैं यही करें, हमारी पब्लिक यहाँ संतुष्ट है, हमसे इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। एक साल अगले साल चुनाव होने हैं, उस बीच में कौन से ऐसे काम छूट गए हैं जिनको आप अपने जनता के लिए करना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ वार्ड में कोई छूटा नहीं है। कुछ तो होगा जो जिनको लगता है काश ये चुनाव से पहले मैं कर देता हूं। एक विवादित जगह है जो हमारा तालाब है, ये शीतला तालाब। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किया था। 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ तालाब का था। उसमें मंडल साहब थे, तो एक पार्क जो है किया गया था, किन्हीं कारण से वो निरस्त हो गया वो। तो मैं समझता हूँ एक तालाब का काम है जो छूटा जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, हो सकता है मैं इलेक्शन के पहले वो काम ख़त्म कर लूँ। बाकी जितने भी आपको अभी जाएंगे मेरे वार्ड में, अगर कहीं थोड़ी नाली आपको नहीं बनी मिलेगी तो आप मेरे से पूछ लेना, उसका टेंडर कागज़ मेरे पास पड़ा हुआ है होगा। हमने लगभग हर जो है रोड का, हर नाली, अभी 10 किलोमीटर डामरीकरण कराया, सारी डामरीकरण हो गई, सब रोडें बन गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो है छोटा मोटा, वो बहुत छोटा मोटा वो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जानकारी मैं आपसे यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि हमारे वार्ड में आप घूमिए, समय दीजिए। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं है, निश्चित तौर पे अगले दिन से काम चालू होगा। मतलब मैं अगर वार्ड में जाता हूँ और हमें लगता है कि काम बहुत ज़रूरी है, तो तत्काल काम चालू हो जाता है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपकी बात पर अमल करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जाते जाते आपके क्षेत्र की वार्ड वासियों को यदि कोई संदेश देना चाहें। वार्ड वासियों से निवेदन है कि वार्ड को स्वच्छ रखने के लिए, चूँकि विकास कार्य तो चलते रहते हैं, अगर हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, हमारा पहला दायित्व होता है कि उस जगह को हम साफ़ सुथरा स्वच्छ रखें। तो हम अपने वार्ड वासियों से निवेदन करेंगे कि जो गंदगी है वो सही जगह फेंकें। जो हमारी गाड़ी सुबह आती है, गीला कचरा है, सूखा कचरा है, उसको प्रॉपर गाड़ी में गीला कचरा अलग दें, सूखा कचरा अलग दें। अगर हमारा वार्ड स्वच्छ रहेगा तो निश्चित तौर पे बीमारियां कम आएंगी, मच्छर कम आएंगे और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ अच्छी रहेंगी। मैं यही अपने वार्ड वासियों से निवेदन करूँगा। धन्यवाद। तो आपने सुना प्रमोद मिश्रा जी को, जो कि महर्षि वाल्मीकि वार्ड नंबर 32 रायपुर से पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका कहना है कि उन्होंने जो कुछ काम किया है जनता के आशीर्वाद से किया है, और साथ ही साथ आगे अगर उनको कोई जिम्मेदारी पार्टी देती है तो उसका वो पूरी तरीके से निर्वहन करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जनता से साफ सफाई रखने की भी अपील कर रहे हैं, एक अच्छा वार्ड बनाने की अपील कर रहे हैं। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।